नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम इस एपिसोड में लेकर आए हैं कि कलयुग काफी समय से प्रारंभ हो चुका है। मित्रों, हमारे 4 युग हुए हैं, 3 युग पहले बीत चुके हैं, कलयुग अभी चल रहा है। तो इन तीनों युगों में किस प्रकार कैसे कैसे भगवान का जन्म हुआ और किस प्रकार के लोग रहते थे, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और कलयुग किस प्रकार रहेगा और इसमें अगर श्राप दिए जाए तो लगेगा या नहीं लगेगा, इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे मित्रों। तो आइए जानते हैं अब हम इसको विस्तार से। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मित्रों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कलयुग की। तो पहले इसका अंत होने को कम से कम 1,25,000 वर्ष बाकी है। मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार कुल 4 युग होते हैं। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग माना जाता है। सतयुग में देवता, किन्नर और गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते थे। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और रावण का अंत किया। वह स्वयं विष्णु के अवतार थे। फिर आया द्वापर युग। द्वापर की शुरुआत हुई और इस युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में फिर जन्म लिया। और द्वापर युग में जिस तरह की लीलाएं स्त्री मनुष्य जीवन के लिए एक सीख है, भगवान लीलाओं के जरिए मानव मात्र को समझा के चले गए और कलयुग में जीवन यापन का पाठ भी पढ़ाकर गए हैं। कलयुग का कालखंड बाकी 3 युगों से छोटा माना गया है। इस युग में पाप अपने चरम पर होगा और आपके मन में यह भी सवाल जरूर उठेगा कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और युग में तपस्वियों के श्राप देते देखा होगा या पढ़ा होगा, उनका श्राप भी सच होता था। तो बात करते हैं कलयुग में। कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता? इतना लोग छल कपट करते हैं फिर भी वे फलते फूलते हैं। मित्रों, सतयुग में ऋषि मुनियों के पास अपार शक्ति थी। वह अपनी शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर किसी को श्राप देंगे तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। और उस समय श्राप का असर अत्यंत तीव्र था। उस समय सिर्फ ऋषि मुनियों को नहीं, आम इंसान को भी भगवान के भक्त थे उन्हें भी घोर तपस्या करके भगवान का जप तप ध्यान करके शक्ति प्राप्त की थी। किसी को भी श्राप देते थे तो उसे तुरंत ही लग जाता था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इस युग में पाप बहुत कम होता था और ना ही इसके लिए कोई कानून बना हुआ था। अगर पाप होता था तो उसे नष्ट करने के लिए भगवान स्वयं अवतार ले लेते थे। मित्रों, भागवत गीता में तो श्री कृष्ण पांडुपुत्र अर्जुन से कहा कि इन तीनों युगों में तो इंसान ने ज्यादा पाप नहीं किए हैं, पर आने वाले कलयुग में तो मनुष्य पाप करने वाले हैं। इस युग में सबसे ज्यादा पाप होने के कारण पुण्य आत्मा धरती पर बहुत कम रहेगी और पापी आत्मा इस धरती पर सबसे अधिक रहेंगी, जिसके कारण किसी को भी श्राप का प्रभाव नहीं होगा। मित्रों, इस कलयुग में अगर कोई मनुष्य किसी को भी श्राप देगा उसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं पाप जरूर किया होगा और उनके धर्म कर्म ग्रंथ के बराबर होंगे। मित्रों, इसलिए कलयुग में श्राप नहीं लगे। कलयुग के लोग इतने स्वार्थी रहेंगे, यदि श्राप लगेगा तो धरती पर कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाएगा, जिसके कारण उनके श्राप का असर ही नहीं होगा। जिस प्रकार मौसम बदलता रहता है, ठीक उसी प्रकार श्राप का असर भी बदलता रहता है। लेकिन इस पृथ्वी पर कोई साधु महात्मा या जिसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है या कभी असत्य ना बोला हो, उनका श्राप जरूर लगेगा। समय आने पर दिए हुए श्राप का असर कलयुग में बहुत धीरे होगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कलयुग में श्राप का जो भी वर्णन किया है, वैसे तो इस युग में पहले 3 युगों में श्रेष्ठ भी कहा गया है। इस युग को के अनुसार थोड़ी सी भी आप पूजा पाठ करेंगे उसका आपको फल मिलेगा, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर बहुत अत्याचार वगैरह होंगे।
तो इससे हमें बचना है मित्रों। तो थोड़ा सा हम अपने आप को ठीक करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अपने आप जितना भी हो सके पाप से बचें। और 1 महीने के तप से भी हमें कलयुग में इतना बड़ा पुण्य मिल जाता है मित्रों। यह ग्रंथ पुराणों में कहा गया है 1 दिन के तप प्राप्त किया जा सकता है मित्रों। इसमें जो भी व्रत और तप की प्राप्ति के लिए कलयुग को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। तो मित्रों इस प्रकार हम जीवन जिएंगे तो आगे बहुत अच्छा हमें समय आ सकता है मित्रों। यदि आपको हमारी प्रस्तुति महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आप जहां रहें खुश रहें, खुशहाल रहें। गुड बाय मित्रों।